मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, एक बार पुनः आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। ये तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र के अंतर्गत आधुनिक काव्य का अनुशीलन हम निरंतर कर रहे हैं वीडियो व्याख्यानों की श्रृंखला में, और इसी कड़ी में हम छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद रचित कविता बीती विभावरी जागरी का निरंतर अनुशीलन प्रस्तुत कर रहे हैं। गीत के अंतिम अंशों में हम ने देखा कि किस प्रकार काव्य का नायक अपनी नायिका को आली कहकर संबोधित करता है और तू का संबोधन करता है। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। एक नैनाभिराम पोर्ट्रियल, एक नैनाभिराम चित्र, विजुअल इमेजरी, दृश्य बिंब के साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि वह जो नायिका है वह किस प्रकार से अधरों में अमंद राग पिए हुए है, अलकों में मलयज को बंद किए हुए है और आंखों में विहाग भरे हुए सोई हुई है, और नायक उसे जगाने की चेष्टा करता है और कहता है तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तो एक नैनाभिराम चित्र हमने इसमें देखा महाकवि जयशंकर प्रसाद की कल्पना के माध्यम से। यह गीत एक श्रृंगारिक अर्थ से युक्त है जिसकी निरंतर चर्चा हम करते रहे हैं, लेकिन जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हमने निवेदन किया था कि इस गीत का मात्र श्रृंगार परक अर्थ ही नहीं है, बल्कि इस गीत का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संदर्भ भी है। यह छायावाद की कविता है और यह उस जमाने की कविता है, उस जमाने में रचित कविता है जब हमारा देश साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहा था। पूरा देश आजादी की लड़ाई में कटिबद्ध था, संलग्न था। उस जमाने की कविता है और इस गीत के माध्यम से महाकवि जयशंकर प्रसाद पूरे देशवासियों को जागृत करना चाहते हैं। तो इस गीत का मात्र एक श्रृंगारिक अर्थ ही नहीं है, बल्कि इस गीत का एक सांस्कृतिक, एक राष्ट्रीय, एक ऐतिहासिक संदर्भ में भी अर्थ छुपा हुआ है, और वह है नवजागरण का, कि इस गीत के माध्यम से पूरे देशवासी को जगाने की चेष्टा महाकवि प्रसाद कर रहे हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी, रात बीत गई अब जागो। पूरे देशवासियों को जगाने की बात यहाँ प्रसाद कर रहे हैं। रात बीत गई है, जड़त्व समाप्त हो गया है, स्वतंत्रता की रात्रि बीतने ही वाली है, दासता की जो विभावरी है वह समाप्त होने वाली है, अब जागो। तो एक नव जागरण का वातावरण है पूरे देश में। सामाजिक, सांस्कृतिक आंदोलन उद्भूत हुए थे उस जमाने में। 20वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, ये सारे के सारे समाज सुधारक समाज सुधार का आंदोलन कर रहे थे 20वीं शताब्दी में, और उन सब के प्रभाव से नवजागरण का एक नए वातावरण का सृजन हुआ था, और यह कविता उस वातावरण को प्रस्तुत करती हुई कविता है। इसके अलावा इसका कुछ विद्वान तीसरा अर्थ निकालते हैं जो रहस्यवादी है, मिस्टिसिज्म से युक्त है, कि बीती विभावरी जागरी। तो कुछ विद्वान इस गीत को तमसोमा ज्योतिर्गमयः के
संधान के रूप में देखते हैं कि तमस से प्रकाश की ओर जाती हुई ले जाने वाली यह कविता है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने तमसो मां ज्योतिर्गमया की प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हमें तमस से, विभावरी से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो इस गीत में भी ज्योति की ओर प्रस्थान का संदेश है। तमस से, विभावरी से प्रभात बेला की ओर प्रस्थान की यह कविता है। तो इस अर्थ में इस कविता के एक मिस्टिक या रहस्यवादी तत्व भी हम देखते हैं। इसके अलावा इसमें आध्यात्मिक अर्थ भी है कि किस प्रकार से सांसारिक और लौकिक जो विभावरी है उससे अज्ञानता, जड़त्व, अविद्या की जो विभावरी है वह समाप्त हो गई है और ज्ञान का आलोक बिखरने वाला है, जिसकी चर्चा कबीर की रचनाओं में हम देखते रहे हैं, या सूर के साहित्य में हमने जिस चीज को देखा कि किस प्रकार से अज्ञानता को वहाँ रात्रि के रूप में, तमस के रूप में चित्रित किया गया है भक्त कवियों के द्वारा। तुलसीदास के साहित्य में भी हम अज्ञानता के उस विभावरी को देखते हैं। तो इस गीत का एक अर्थ यह भी है कि अज्ञानता की विभावरी, अविद्या की विभावरी, अविद्या की रात बीत गई है और ज्ञान का प्रकाश क्षितिज पर आलोकित हो रहा है, उद्भूत हो रहा है। तो इस गीत के अर्थों के कई लेयर्स हमारे सामने उद्घाटित होते हैं और इस प्रकार से इस गीत के इस विशद अनुशीलन के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त